नमस्कार। यायावरी चलो घूमते हैं में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त आपको सोनभद्र की खूबसूरत वादियों में आज ले चलूँगा। सोनभद्र जैसा कि आप जानते हैं एक पर्वतीय स्थल है। यहाँ पर बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता है। ऊँचे-ऊँचे पर्वत, मालाएँ कैमूर की वन पहाड़ियाँ हैं और सोन नदी है। तो आइए हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं सोनभद्र के रामगढ़ से। मित्रों, यह जो यात्रा है वो रामगढ़ से होते हुए अमिलाधाम से विजयगढ़ पर ख़त्म होगी। तो आप जैसा जानते हैं कि अगर कहीं यात्रा करनी है, तो सबसे पहले समय का चुनाव करना ज़रूरी है। वैसे हमने जो समय चुना, वह गलत समय चुना। हम गर्मी में यात्रा कर रहे हैं, वैसे आप अगर जाना चाहें, तो आपके लिए सुझाव दूँगा कि गर्मी को छोड़कर किसी और मौसम में जाइए, तो सोनभद्र को आप और बेहतरीन ढंग से देख पाएँगे। गर्मी में गर्मी लगने का, लू लगने का डर होता है। तो सबसे पहले हम लोग पेट पूजा पर लगे हुए हैं। हम लोग इस समय प्रिय अनुज राहुल कुशवाहा जी के यहाँ हैं, रामगढ़ में, और उनके ही आतिथ्य में हम लोग इस समय भोजन पर जुटे हुए हैं। हमारे साथ अभी आपको हाथ दिखाए डॉक्टर छोटेलाल सिंह मनमीत जी, उनके बगल में प्रमोद कुमार निर्मल, मैं, हम लोग इस समय खाने पर टूटे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ के बाद हम लोगों को जो मैं बता रहा हूँ यात्रा पर निकलना है। और मित्र, हम लोग अब यात्रा पर निकल गए हैं और यात्रा पर निकलने पर पहला पड़ाव हम लोगों ने एक जगह डाला है। गाँव के छोटे-छोटे नाम होते हैं। हम लोग एक जगह थोड़ा-सा जलेबिया मोड़ था तो वहाँ पर रुके। ये हुआ कि थोड़ा-सा पानी पी लिया जाए, भोजन लग खाने करने के बाद प्यास लगती है, तो पानी पिया गया। यहाँ पर भी मैं वीडियो शूट करने लगा। देख रहे हैं, यह दिन है 15 जून 2026, मध्य गर्मी का दिन। अभी बारिश नहीं हुई है सोनभद्र में, फिर भी हरियाली इस तरह है। हम लोग जो 5 लोग हैं वो कार में, और 2 लोग, ये जो आप हेलमेट लगाते हुए दिख रहे हैं अजय कुमार विमल जी हैं, उनके साथ राहुल कुशवाहा जी, ये दोनों लोग जो है वो बुलेट से हम लोग ये लगभग 90 किलोमीटर की दूरी जो है आज तय करेंगे। पूरे इस समय हमारी घड़ी में दिन के 12 बजे हुए हैं, और ये देखते हैं इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगता है। तो मित्रों, यहाँ से हम लोग अब पुनः अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। यहीं जो रामगढ़ से होते हुए, गाय घाट होते हुए, सोन नदी के किनारे-किनारे हम लोग अमिला धाम पहुँचेंगे, और अमिला धाम से फिर विजयगढ़ किले की तरफ जाएँगे। मित्रों, सोनभद्र जो है वह एक रहस्यमयी जगह है। कैमूर की वन पहाड़ियाँ हैं, जो काले हिरण के लिए संरक्षित हैं, हिरण के लिए संरक्षित हैं। आगे चूँकि सफ़र लंबा है, 90 किलोमीटर, और अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों का जो जगह है, यात्रा है, उसमें समय लगता है। आप स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते। आपको लग रहा होगा कि इस समय तो सपाट सड़क दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं होता मित्रों। अचानक टर्निंग आती है, अचानक जो है बहुत ढलान आता है, और सड़क भी हमेशा एक सा नहीं मिलती। जगह-जगह पानी के क्रॉसिंग के लिए जो ढोके वाली सड़क होती है, वो बनाई गई रहती है। तो ऐसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, यात्रा एक बहुत करना। हाँ, अगर आप सोनभद्र को बेहतरीन ढंग से देखना चाहते हैं, जिन दृश्यों को हम आपको दिखाएँगे, तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन महीनों में जाइए। आप किसी भी भारतवर्ष के कोने में गए होंगे घूमने, सोनभद्र को नहीं भूल पाएँगे, या सोनभद्र को थोड़ा भी कम नहीं पाएँगे। अपनी प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। 15 जून 2026 गर्मी का समय, तो निश्चित रूप से गर्मी है इसमें। जगह-जगह छोटी-छोटी झाड़ियाँ सूख चुकी हैं। आप अजय कुमार विमल जी जरे बगल में, डॉक्टर छोटेलाल मनमीत जी हाथ दिखा रहे हैं, वो राहुल कुशवाहा जी, उनके बीच में प्रमोद कुमार निर्मल जी, भैया जो गमछा लिए हुए हैं गोपाल कुशवाहा जी। और यहाँ रुकने का कारण हम आपको बताते हैं। मित्रों, यहाँ क्या हुआ, ये राधेश्याम पाल भैया, और आप जो है इनका ये कार्यक्षेत्र रहा है इन पहाड़ियों में। तो हुआ क्या कि यहाँ पर एक हरण, आप जानते होंगे,
आप त्रिफला चूर्ण ज़रूर सुने होंगे, त्रिफला चूर्ण का जो मुख्य घटक होता है वह हरण होता है। तो ये छोटी हरण का पेड़, बड़ी हरण का पेड़ यहाँ मिल गया। तो आप जान ही रहे हैं, मंगनी का चंदन घसे मोरे लल्लन, जब पेड़ मिल गया तो ये हुआ कि क्यों न तोड़ लिया जाए। तो लोगों ने जो क्या था, न आव देखा, न ताव देखा और तोड़ने लगे। तो ये पेड़ है और यहाँ पर जो है सब लोगों ने हरण तोड़ना शुरू कर दिया। हरण की एक ख़ासियत है मित्रों, अगर आप इसे खाकर पानी पिएँगे तो मुँह बहुत मिठास भर जाएगा, बहुत बेहतरीन स्वाद आता है। ये हरण का पेड़ है, छोटी हरण है, हरण का पेड़ है और इसे आपने सुखवा दिया, मान लीजिए हरण तोड़ लिया आपने, इसे सुखवा दिया, सुखवाने के बाद इसका बुरादा बना लिया। सुबह-सुबह गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ आपने लिया, पेट साफ रहेगा। मान लीजिए आप ये नहीं करते हैं, तो हरण को आप क्या कर सकते हैं, राधे श्याम पाल भैया हैं, ये हरण तोड़ रहे हैं, हमें दे रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं और इसे अगर आपने सुखवा दिया, मुँह में डाल लिया मतलब सूखने के बाद, तो 10 मिनट के बाद ये नरम हो जाती है, फिर कूच कर खा जाइए, फिर पानी पी लीजिए। गज़ब का स्वाद आता है, अद्भुत स्वाद आता है। ऐसा बहुत हरण के पेड़ हैं यहाँ पर। नीचे झाड़ियाँ इस समय सूख गई हैं, घास-पतवार सूख गए हैं। हाँ, अगर ये महीना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का होता तो यहाँ एक अलग ही हरियाली होती मित्रों और भी नज़ारे जो होते वो खूबसूरत होते। तो हम लोग यहाँ से आगे गए तो एक जगह था वो गाय घाट बोलते हैं, यहाँ गाय माता का मंदिर है। निश्चित रूप से सोनभद्र वालों के लिए पशुपालन और गाय जो है एक पूजनीय चीज़ है। तो उसी के संरक्षण में यहाँ बहुत अति प्राचीन मंदिर है, गाय माता मंदिर। और इस समय हम लोग लगभग जो धरती तल दिखाई दे रहा है दूर-सुदूर, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है मित्रों। यह जगह जो है, इसको बोलते हैं बसुहारी, जो नीचे हमारे कैमरे में दिखाई दे रहा है। यह सोनभद्र का अंतिम इस रामगढ़ से जो रास्ता जाएगा, तो सोनभद्र का अंतिम गाँव है बसुहारी। बसुहारी अति दुर्गम और दूरस्थ आदिवासी गाँव है। यह नगवा ब्लॉक के अंतर्गत सोन नदी के तट पर स्थित मित्रों, यहाँ आपको गाँव में जैसे जाएँगे तो आपको नहीं कि घर में इस घर के सटा उस घर, वह घर के सटा हुआ घर, ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ एक घर यहाँ मिल रहा है, तो 500 मीटर की दूरी पर दूसरा घर है। और इन लोगों के बारे में अगर आप सोचेंगे कि ये लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो आप घनचक्कर हो जाएँगे क्योंकि जितनी मतलब अ, कह लीजिए विषम परिस्थितियों में लोग रहते हैं और जितना मतलब समाज से कटे हुए हैं। अगर बारिश हो गई तो कहीं नहीं जा सकते, बीमार हो गए तो कहीं नहीं जा सकते। जाने के लिए लगभग यहाँ से 55 किलोमीटर दूर जो है रावर्ट्सगंज जिला मुख्यालय जाएँगे, तभी इलाज करा सकते हैं। यहाँ पर कोई बड़ा डॉक्टर नहीं आ सकता क्योंकि इतना दुर्गम ये इलाका है, दूरह इलाका है और जो सामने वो जो दिखाई दे रहा है वो कौन सोन नदी है और सोन नदी के बाद जो है वो झारखंड है और हमारे वीडियो के जो दाहिनी तरफ जो पहाड़ी है, ये तो बाईं तरफ पहाड़ी आने लगी। जो दाहिनी तरफ पहाड़ी है मित्र, वह बिहार सीमा को है। तो सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है जिसे आप जानते होंगे कि सोनभद्र ज़िला जो है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार इन राज्यों को क्या करती है, वो टच करती है। तो यहाँ पर जो ये सोन नदी जहाँ से मैं ये फ़ोटो ले रहा हूँ, जहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ, सामने जो है झारखंड है। वहाँ एक व्यक्ति भी मिला जिसको झारखंड जाना था और ये जो पहाड़ी जो दाहिनी तरफ जो पहाड़ी दिखाई दे रही है ऊँची, वो अगर आप क्रॉस करेंगे, तो आप बिहार राज्य में प्रवेश कर जाएँगे। यह सोनभद्र का आखिरी गाँव बसुहारी है। मित्रों, हम इस समय जो नीचे से मतलब सोन नदी से लगभग 3 किलोमीटर ऊँचाई पर हैं। 3 किलोमीटर मतलब आप समझ सकते हैं काफ़ी ऊँचाई पर हैं हम लोग। राधे श्याम पाल भैया चूँकि इनका क्षेत्र इनका यहाँ रहा है, इधर के इलाकों को वो हमसे बेहतर समझ सकते हैं, जानते हैं, तो हम लोगों का गाइड की तरह वो जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए ये पहाड़ी के बाद ये मिलेगा, इस पहाड़ी के बाद ये मिलेगा। और इन पहाड़ी इलाकों में आप जाएँ अगर मित्र कभी, तो अति सावधानी रखनी है क्योंकि अगर आप नीचे गए, तो आप जो है 1000 फीट 2000 फीट नीचे चले जाएँगे। ये गाय घाट का मंदिर है, यहाँ पर एक बहुत हरियाली थी। हमको यहाँ पर मिला केला का पेड़ मिला, नींबू का पेड़ मिला और ये बाबा जी की कुटिया जिसके अंदर वो सोते हैं, एक छोटा-सा घर, बड़ी कम ऊँचाई का। यहाँ पर घर जो बहुत कम-कम ऊँचाई के बनाए जाते हैं मित्र, उसका जो भी कारण हो, मैं नहीं बता सकता। और यह जो है, ये देखिए नींबू का पेड़ है यहाँ पर, बहुत हरा-भरा नींबू का पेड़ बहुत बड़ा हमें दिखाई दिया और इसके बाद ये गाय माता मंदिर और फिर हम लोग निकल गए। अब जब हम लोग नीचे उतर रहे हैं देखिए, जलेबिया मोड़ है और बहुत ज़्यादा ढलान,
इतना ज़्यादा ढलान कि अगर आप थोड़ा-सा उतरने लगे तो आप दौड़ जाएँगे, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, गाड़ी वगैरह को कंट्रोल करना। अगर गाड़ी जो है वो आप अनियंत्रित हो गई तो बहुत खाई में जाएगी। तो मतलब यहाँ पर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको अतिशय सावधानी बरतनी है। आगे-आगे राहुल जी और अजय जी बाइक पर और हम 5 साथी जो है इस कार में बैठे हैं। इस समय हमारी घड़ी में 1 बज रहा है और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग यहाँ से अमिला धाम के लिए निकल गए हैं। माँ अमिला भवानी धाम यह कोन थाना क्षेत्र में पड़ता है। मित्रों, यहाँ जाने के पीछे का तर्क कोई भवानी धाम जाना नहीं था। उसके लिए हम लोग अलग प्लान बना सकते हैं। एक्चुअली में सुनने में क्या आया कि जो ओबरा वन प्रभाग के अंतर्गत तारिया रेंज की जो पहाड़ी है, जहाँ पर घने आच्छादित वृक्ष हैं, उन जगहों को अडानी ने तापी परियोजना के लिए ले लिया है और 4000 हेक्टेयर जंगल काटे जाएँगे। तो ये सुनकर हम लोगों को दर्द हुआ। हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं। मनुष्य जो है वो विकास के नाम पर जो है विकास कर रहा है या अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है, इसका निर्णय हम आप लोगों पर छोड़ते हैं। अपनी प्रतिक्रिया में अवश्य दीजिएगा। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य था तारिया रेंज की पहाड़ी को देखना, जो शायद आने वाले दिनों में इतिहास हो जाएगी। यहाँ पर तापी परियोजना वृक्षों को काटकर बनाया जाएगा। और हम लोग चलते जा रहे हैं। अब हम लोग नीचे उतर गए, तो ये हुआ कि जब हम लोग इतने ऊँचे से नीचे देखिए वो ऊपर थे हम लोग, जो पहाड़ी ऊपर दिखाई दे रही है, उस पहाड़ी के ऊपर थे। अब हम लोग नीचे आ गए, तो क्यों ना एक बार नीचे से भी वीडियो शूट कर लिया जाए। तो हम लोग नीचे उतरे, नीचे से वीडियो शूट करने लगे। मैं पुनः बता रहा हूँ कि घूमने का जो असली मौसम है, वो सितंबर से लेकर मार्च तक है। इन मौसम में जाएँगे, तो सोनभद्र की वादियों का और आप जो है उनकी वादियों की खूबसूरती को आप आत्मसात कर सकते हैं, देख सकते हैं। थोड़ा-सा ये मौसम जिस मौसम में हम लोग निकले हैं, गर्मी है और गर्मी तो बहुत नहीं है, फिर भी तपन तो है ही कि पहाड़ों में है, हवा लग रही है, तो वो अनुभव नहीं हो रहा है। पर ये मौसम मैं नहीं कहूँगा कि घूमने के लिए उचित है और चूँकि हम लोगों को ये हुआ कि हम लोग बाद में करेंगे तो पता चला तब तक वो वन प्रभाग जो है विकास के नाम पर काट दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग हैं सब लोग अपने-अपने कैमरे में इसको शूट कर रहा है। चलो फ़ेसबुक पर डालेंगे या परिवार वालों को दिखाएँगे। क्रम से मैं बताऊँ तो राधेश्याम भैया यहाँ पर मैं सामने हूँ, फिर गोपाल भैया, फिर राधेश्याम भैया, अजय जी, डॉक्टर साहब और प्रमोद जी जो उँगली दिखा रहे हैं। हैं हम लोग निकले हुए हैं और मैं जैसे वीडियो शूट कर रहा हूँ और यहाँ से फिर हम लोग चल दिए। हम लोगों के दाहिने तरफ जो है वो है सोन नदी। मित्रों, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से जो है सोन नदी निकलती है और यह बिहार में चली जाती है। यह सोन नदी जो है सोनभद्र की जो है वह जीवन रेखा है। एक बात और बताएँ, सोनभद्र का जो नाम है इसी सोन नदी के नाम पर ही पड़ा है। यह उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और जिसका पहले तो यह मिर्ज़ापुर जनपद में ही था। बाद में इसे नारायण दत्त तिवारी ने तोड़कर जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने सोनभद्र ज़िला बनाया और सोनभद्र ज़िला मूलतः जो है बिजली उत्पादन के लिए पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। सर्वाधिक बिजली उत्पादन जो है सोनभद्र जनपद में ही होता है। यहाँ पर ये कैमूर वन पहाड़ियाँ हैं, जो कि काले हिरणों के लिए संरक्षित हैं और आप देख सकते हैं, मैं तो कार में से ही वीडियो बना रहा हूँ, पिछली सीट पर बैठा हुआ हूँ और दोनों तरफ जो है देख रहे हैं जंगल है और कितना खूबसूरत दृश्य है और कल्पना करिए कि इन पहाड़ जंगलों से हम गुज़र रहे हों, लॉन्ग ड्राइव पर बारिश हो रही हो, हम लॉन्ग ड्राइव पर निकले हों, तो कितना खूबसूरत लग रहा होगा और यहीं अगर मौसम मान लीजिए अक्टूबर, नवंबर या थोड़ा जाड़ा लिए हुए नवंबर का हो और हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने जाएँ, तो कितना अच्छा लगेगा इन जंगलों में। मित्र, एक बात ज़रूर कहूँगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने की संभावना अवश्य रहती है। ये बड़े ढलाई वाले जगह हैं और ये सामने आपको एक पुल दिखाई दे रहा है, वह सोन पुल है, जो ये पुल जो है सोन नदी बहुत चौड़ी है, तो ये पुल बड़ी भव्यतम पुल है। उस तरफ भी सोनभद्र ही है, इस तरफ भी सोनभद्र ही है। ये जोड़ने के लिए बना हुआ है और यहाँ पर रुकने के पीछे ये सोन नदी का जो पुल है, इसका फ़ोटो लेना नहीं था मित्रों। एक एक्चुअली में एक गिरिडीह जगह का नाम है, वहाँ पर गोपाल भैया ने, मनीष भैया ने बताया कि यहाँ पर एक शिक्षक जो है काम करते हैं, क्योंकि गर्मी का छुट्टी था तो उनको वो तो रहेंगे नहीं यहाँ पर,
तो हम लोगों ने इस जगह को उतर कर देखा कि कैसे इस सुदूर इलाके में भी स्कूल हैं, अध्यापक बड़ी दूर से लगभग 60 किलोमीटर से आते हैं। 60 किलोमीटर से आना बहादुरी नहीं है, इन पहाड़ी इलाकों को क्रॉस करके आना बहादुरी है। यहाँ कुछ जगहों पर हम लोगों को लगा कुछ लोग गर्मी में भी पिकनिक मनाते हैं, आए हुए थे। ये बगल से हमारे सोन नदी, बहुत चौड़ी सोन नदी, लगभग 5 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। और हम लोग फिर पहाड़ों से आगे बढ़ते हुए अमिला धाम की तरफ चल रहे हैं। माँ अमला भवानी धाम के बारे में कहा जाता है कि कीनाराम जो है अपनी शिष्या के साथ तपस्या कर रहे थे। बाद में उनकी शिष्या का देहावसान हो गया और जब उन्होंने स्मरण किया तो वह माँ भवानी के रूप में यहीं पर प्रकट हुई थी। माँ अमला भवानी ये आदिवासियों का एक बहुत कह लीजिए पूजनीय तीर्थ स्थल है। यहाँ पर वो जाते हैं। यहाँ पर एक समय बहुत बड़ा मेला लगता है। वैसे यहाँ पर एक बुराई है, जो मेरे नज़र में बुराई है, हो सकता है किसी और की नज़र में ना हो, क्योंकि आदिवासी इस कुछ चीज़ों को मानते हैं इसलिए उनके नज़र में भी नहीं है। यहाँ पर बलि दी जाती है और मैं बलि का पुरज़ोर विरोध करता हूँ। हो सकता है सबको यह बात अच्छी ना लगे। दोनों तरफ देख रहे हैं, ये तारिया रेंज के जंगल, कितने ऊँचे-ऊँचे जंगल हैं और मित्र इन जंगलों को अडानी ग्रुप ने ले लिया है। अब यहाँ पर तापी परियोजना लगने जा रही है, जिसमें ये सारे वृक्ष साल भर के अंदर कट जाएँगे। हम लोग अमिला धाम माँ भवानी अमिला धाम पहुँच गए हैं और मैं मंदिर में जाना नहीं चाहता क्योंकि हमारा जो मुख्य टारगेट था वो जंगल को देखना प्लस ये अमिला माँ भवानी का प्रांगण है, विजयगढ़ किले को दिखाना था। तो हुआ कि कभी बाद में फिर हम लोग आएँगे, इस माँ अमला भवानी को दिखाया जाएगा। ये हवन कुंड दिखाई दे रहा है और ये जंगल में बसा हुआ है। एक बार यहाँ बहुत बड़ा मेला लग जाता है, इसमें चूँकि गर्मी है तो भीड़ कम है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी सच्चे दिल से अगर आप कामना करते हैं वो पूर्ण होती है और निश्चित रूप से सारे देवस्थानों के बारे में ऐसी ही कामना और कल्पनाएँ हैं। और ये हम लोगों की देखिए हम लोगों का जो वाहन है यहाँ खड़ा है, इलाके देख सकते हैं अत्यंत दुरह, पर्वतीय और ढलान युक्त। इतना ढलान है मित्र कि हम आप लोगों को नहीं बता सकते, अंदाज़ कुल करना होगा। और अचानक में आपको जानते हैं 150 200 फीट अचानक एकदम एकदम खड़ी ढलान पर चढ़ना पड़ता है। हम लोग जब यहाँ से चले, तो थोड़ा दूर ही आगे बढ़े, तो ये हुआ कि गाड़ी आगे नहीं जा सकती है, पर हम लोगों के उतरने के बाद ही जा सकती है, रास्ता बहुत खराब है। ये देख रहे हैं, ये तारिया रेंज की पहाड़ियाँ हैं, जो जंगल है, यह ओबरा वन प्रभाग के अंतर्गत आता है। और ये जो है अमला मवानी धाम ये कौन थाना में था। ये देखिए नदी है जो पहाड़ों का पानी जिसे क्रॉस करता है। गर्मी का मौसम है इसलिए सूख गया है और सारे मौसम में इसमें पानी आपको मिलेगा। और यहाँ से हम लोग जो है अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। अचानक ही हम लोगों के पास अचानक ऐसा ढाल आ गया, जो मतलब अत्यधिक ढलान आ गया और ये बहुत खतरनाक ढलान। हम सब लोग जो है उतर गए। कार जो है उसको हम लोगों ने पैदल ही मतलब बिना सवारी के ही जाने दिया। आज प्रमोद जी उसे लेकर ऊपर गए और हम लोग फिर ढलान पर स्वतः चलने लगे। ये देखिए हम सब लोग उतर गए, कार अब आगे निकल जाएगी और हम लोग जो है ये देख रहे हैं रास्ता कितना खराब है और एकदम खड़ी ढलान है मित्र, खड़ी ढलान है, एकदम खड़ी ढलान है। और यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, रास्ता भी देख रहे हैं ये वाला पत्थर से बना हुआ रास्ता है, चूँकि पानी गिरता है तो दूसरा खत्म हो जाता है। तो ये कार भी आगे निकल गई और हम लोग अब इसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात है, पहाड़ी के मौसम पहाड़ियों पर आप अगर चढ़िए तो आपका साँस फूलने लगता है, ऊँची खड़ी पहाड़ियाँ हैं। और थकावट होती है। ये राधेश्याम भैया यहाँ इनका कार्यक्षेत्र रहा इन पहाड़ियों में, तो ये काफ़ी आए गए हैं और इन्होंने जो रोमांचकारी बातें बताई, कई बार इनको जैसे शाम हो गया, गाड़ी बिगड़ गई, अगल-बगल कोई गाँव नहीं है ऐसा घनघोर या कोई मैकेनिक मिल जाए, अगर आप मान लीजिए बाइक से आए हुए हैं, बिगड़ जाए, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप परेशान होंगे। हम लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो लंगूर बहुत मिले। लंगूर अपेक्षाकृत कम खतरनाक होते हैं, ये डरते हैं, ये लजाधुर भी होते हैं, शर्मीले भी होते हैं। बंदर तो अटैक कर देते हैं। तो लंगूर थे, ये सब अपना इस पहाड़ी से उस पहाड़ी, उस पहाड़ी से इस पहाड़ी, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी कर रहे थे। इन सबों का भी तस्वीर लेने की कोशिश की तो फिर लोगों ने कहा कि न लीजिए, हो सकता है अटैक कर दें। तो फिर मैंने दूर से ही इनका वीडियो इनका जो है बनाया और हम लोग फिर आगे बढ़ते रहे और आपको दिखाई देगा अब आगे थोड़ा-सा देखिए, कितना गहरा है एक तरफ दाहिनी तरफ और देखिए ढलान, खड़ी ढलान है, एकदम चढ़ते जाइए, कार काफ़ी आगे गई,
क्योंकि शायद हम लोगों को लेकर वो कार नहीं जा सकती थी। हाँ, रह गई हो सकता है बोलेरो होती, स्कॉर्पियो होती या वैसी गाड़ियाँ जो पिकअप टाइप की होती हैं, तो वो लेकर चली जाती। इन जगहों पर कार लेकर यात्रा करने लायक नहीं है मित्र, बड़ी गाड़ी लेकर ही यात्रा करिए, जैसे बोलेरो टाइप का हुआ या स्कॉर्पियो हुआ या वैसी गाड़ियाँ जो कि पावरफुल हों और जिनकी जो है क्योंकि नीचे लड़ जाता है इनका। और देखिए हम लोग आ रहे हैं, हम थोड़ा आगे निकल आए, भैया लोग पीछे रह गए, साँस फूलने लगी, थोड़ा हँसी-मज़ाक भी हो रहा था तो और एक आता है, ये देख रहे हैं पहाड़ों में ये पौधे, राधेश्याम भैया जी, हम लोग सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग फिर कार में बैठेंगे और यहाँ से हम लोग चलेंगे विजयगढ़ किला जो हम लोगों का कह लीजिए गंतव्य का आखिरी है 90 किलोमीटर की दूरी में से हम लोग लगभग इस समय तक 70 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और 20 किलोमीटर और है, इसके बाद हम लोग पहुँच जाएँगे विजयगढ़ किला। विजयगढ़ किला के बारे में मैं बताऊँ कि यह एक ऐतिहासिक किला है। विजयगढ़ का किला जो है वो सोनभद्र ज़िले की कैमूर पर्वतमाला पर स्थित एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी किला है। रहस्यमयी तो इतना जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कहा जाता है कि इसके अंदर जो गुफ़ा है वह चुनारगढ़ और नौगढ़ से मिलती है। चुनारगढ़ वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। आप सोचिए कि 150 मीटर दूर पर केवल गुफ़ा के अंदर से आना, यह कितनी बड़ी बात है। तो बहरहाल मैं तो अंदर नहीं गया हूँ, ये सब चीज़ सुनी हुई बातें हैं। विजयगढ़ का जो किला है यह अपने पुरातात्विक महत्व, प्राकृतिक सुंदरता और सबसे बड़ी बात है बाबू देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता से जुड़े होने के कारण अत्यंत लोकप्रिय है। हम लोग तो बचपन में चंद्रकांता के कारण ही विजयगढ़ का नाम सुनते थे। चंद्रकांता एक सीरियल था जिसे बनाया गया था निर्जा गुलेरी द्वारा और जब ये टीवी पर आता था उसका एक टाइटल सॉन्ग होता था, उसमें आता था नौगढ़ का था जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार। यह विजयगढ़ दुर्ग का एक कई जगह गेट है, ये गेट है जहाँ से विजयगढ़ किले पर चढ़ना है। अब विजयगढ़ का किला है, पहाड़ी पर बसा हुआ है। अब वहाँ पर आप चढ़ेंगे कैसे? सीढ़ियाँ बनी हैं। आपको लग रहा है सीढ़ी है तो चढ़ जाएँगे, क्या बात है? ऐसा बात नहीं है। दूर जब ऊँचाई हम लोग देखे तो हम लोगों की हिम्मत छूट गया। आने जो ऊपर से बच्चे आ रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे, हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई चढ़ने में कितना समय लगेगा इस पहाड़ी किले पर? तो लोगों ने कहा कि अगर भाई आप रुकते नहीं हैं, लगातार चलते हैं तो 20 मिनट में पहुँच जाएँगे। पर अगर आप रुक-रुक कर चलते हैं तो आपको लगभग 45 मिनट लग जाएगा। इससे अंदाज़ा लगाइए कि यह कितनी खड़ी ढलान वाली सीढ़ी है। बहरहाल हिम्मत मर्दा मदद खुदा हम लोगों ने हिम्मत किया, थक गए थे, काफ़ी जर्नी हो चुकी थी और इस समय हम लोगों की जर्नी जो है वो लगभग 85 किलोमीटर की जर्नी पूरी हुई है। और हम लोग देखिए चढ़ने लगे पहाड़ पर, खड़ी पहाड़ की चढ़ाई है, सीढ़ी बना हुआ है, इससे चल रहे हैं। राधेश्याम भैया के साथ मैं हुआ और हमारी घड़ी इस समय 6 बजा चुकी है। तो हुआ क्या कि शाम का 6 बज रहा है, कभी भी सूर्यास्त हो जाएगा, पहाड़ी इलाका है, तो अधिक से अधिक किले को भ्रमण कर लिया जाए किले का और मैं मित्रों इस किले के बारे में बताऊँगा। यह एक अति प्राचीन किला है। अब प्राचीन किला का इससे अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ का जो इतिहास है वह महाभारत कालीन इतिहास है। किंवदंतियों के अनुसार इस किले का जो निर्माण है, वह बाणासुर ने कराया था। तो आप समझ सकते हैं अगर इस किंवदंतियों में थोड़ी भी सच्चाई है, तो यह किला कितना प्राचीन हुआ। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण करने से पूर्व अपनी सेना को मतलब आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध के राजा को हराकर ही गद्दी पर आसीन हुए और फिर बाद में विश्व विजयी राजा बने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण करने से पूर्व अपनी सेना को यहाँ ठहराया था इसी विजयगढ़ के किले में और बाद में ये किला जीर्ण-शीर्ण हो गया। आप जान रहे हैं कि ईसा पूर्व ही चंद्रगुप्त का समय था। तो इसके बाद जो है 1040 में जादौन राजपूत जो है विजयपाल ने इस किले का जीर्णोद्धार कराया। देख रहे हैं खड़ी पहाड़ी, चढ़ाई देख सकते हैं, अंदाज़ लगा सकते हैं और थोड़ा दूरी चढ़ने के बाद थकावट, साँस फूलना, ये आम बात है और दाहिनी तरफ बहुत भयंकर खाई, बाईं तरफ की पहाड़ियाँ और किले पर हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। तो मैं जैसा इतिहास बता रहा था कि 1040 ईस्वी में जो जादौन राजपूत थे, विजयपाल ने इस किले का जीर्णोद्धार कराया और किले की कुछ बहुत ही कह लीजिए बाद में इसमें गोंडवाना
राजपूत राजा भी रहे, बाद में गोंडवाने राजपूत राजाओं के नाम से मशहूर हुआ ये किला। तो समय के साथ बहुत कह लीजिए बदलाव किले में आए और सब कुछ होता रहा। हम लोग थोड़ा फुर्ती दिखाते हुए जल्दी से चढ़ गए, कुछ लोग थोड़ा देर किए क्योंकि थक जा रहे थे लोग पहाड़ी पर चढ़ना। अंदाज़ नहीं लगा सकते आप लोग कि कितना ऊँचाई पर है। 20 मिनट में चलने पर अगर आप ऐसे नॉर्मल जगहों पर चल रहे हैं, तो आप लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। पहाड़ों पर 2 किलोमीटर नहीं चढ़ सकते, वो मैं जानता हूँ, पर जब खड़ी पहाड़ी हो तो बहुत थकावट होती है। ये लगता है कब आ जाए, अपना गंतव्य कब आ जाए। यहाँ पर आप कैमरे की नज़र में हैं, पुलिस अधीक्षक एसपी सोनभद्र का लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है कि वो सोलर लाइट के द्वारा एक सीसीटीवी सोलर लाइट की मदद से सीसीटीवी लगे हुए हैं, ताकि किले में कोई किसी तरह की अवैध गतिविधि, किसी तरह का गलत कार्य ना किया जाए। अब हम लोग किले के ऊपर पहाड़ी जो कैमूर पर्वतमाला पर स्थित जो ऐतिहासिक किला है, वहाँ पर हम लोग चढ़ गए और ये सामने गेट है। यहाँ पर जल, जंगल, ज़मीन के लिए आदिवासी लोग हमेशा लड़ते रहे हैं। उन लोगों के जगह-जगह स्लोगन लिखे हुए हैं। ज़मीन से उनको बहुत प्यार है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ज़िंदाबाद, जिला इकाई सोनभद्र, ये लोग जो है तमाम लोगों का नाम है तुलेश्वर सिंह मरकाम। तो हमने इसका तस्वीर लिया, ये लोग अपना स्लोगन लिखे हुए हैं, पार्टी बनाए हुए हैं, जो जल, ज़मीन, जंगल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि पूंजीपतियों के हाथ में सोनभद्र का ये जगह ना चला जाए और तबाह ना हो जाए, जो सोनभद्र की वास्तविक पहचान है। अभी देखिए हम लोग चढ़ रहे हैं और हमको लगता है 6 मिनट तो हमारे वीडियो में ही हो गया, इस जगह का दिखाते हुए चढ़ाई का। और हम पूरा वीडियो तो शूट नहीं किए, नहीं तो 20 मिनट का केवल चढ़ाई का हो जाता। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी दिखाई दे रहा होगा आपको कितनी खड़ी पहाड़ी है। बहरहाल हम लोग किले के पहाड़ी के ऊपर चले गए और किला मतलब ऐसा ना सोचिए जैसे आप आमेर का किला देखते हैं, कई किला देखते हैं कि एक खड़ा किला होगा, महल में हम लोग घुस जाएँगे। ये पहाड़ी पर स्थित है, अति प्राचीन है, खंडहरों के रूप में परिवर्तित किला है और वास्तुकला का जो है एक अद्भुत नमूना यहाँ मिलता है। और मित्रों, किले में 7 प्राकृतिक तालाब हैं। किले के अंदर 7 प्राकृतिक तालाब हैं और इन तालाबों की विशेषता आप जानते हैं? देखिए, ये किले के जो चहारदीवारी है, जो किनारे-किनारे बनी हुई है, ये सुरक्षा की दृष्टि से किले पहाड़ों पर बनाए जाते थे और नीचे अगर दुश्मन आक्रमण करता है, तो उसको आसानी से हराया जा सके, दुश्मन आसानी से ऊपर न चढ़ सके, इसलिए किले जो है इस तरह बनाए जाते थे। तो मैं बता रहा था कि जो 7 प्राकृतिक तालाब हैं, ये लगभग 5 किलोमीटर की परिधि पर ये किला स्थित है। तो भीषण गर्मी जब पड़ती है, तब भी ये पानी ऊपर तालाब का नहीं सूखता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तालाब कैसे बनाए गए होंगे और इस समय जब हम लोग पहुँचे तो तालाब का पानी हरा था। मैं 1-2 तालाब का वो देखा, सारे तालाब तो नहीं देख पाया, तो पानी हरा था। हरा क्यों होता है इसके पीछे तो आप साधारण कारण जानते हैं, पहाड़ होती है, पहाड़ों में काई होती है, शैवाल और उसके कारण क्या होता है पानी हरा हो जाता है। पानी का कलर हरा नहीं होता, वो शैवाल के कारण होता है। ये देखिए चहारदीवारी बनी हुई है किनारे-किनारे पत्थरों से और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए। हम लोग मैं व्यक्तिगत बात बताऊँ तो मैंने राधेश्याम भैया से कहा, भैया हमको किला को घूमना है। हमारी घड़ी में बहुत तेज़ी से समय भाग रहा था, सूरज भी आँख मिचौली कर रहा था। शाम का समय है, सूर्यास्त होने से पहले अगर हम किला घूम लेंगे तो संतोष हो जाएगा। इतना दूर हमारा घूमना और हमारा वीडियो शूट भी हो जाएगा, थोड़ा हम अपने साथियों के साथ शेयर भी कर पाएँगे। तो हम लोगों ने तेज़ी से भ्रमण करना शुरू किया। ये पहाड़ है देख रहे हैं, पूरा किले पर पहाड़ बना हुआ है। और हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ते गए। तो दिखाई दे रहा है आपको हम लोग इस समय किले की पहाड़ी पर ही हैं और ये खंडहरों में क परिवर्तित ये किला है। किसी समय इसकी भी इबारत लिखी गई होगी, यहाँ भी कई कहानियाँ होंगी और यह किला जो है गंगा-जमुनी तहज़ीब के लिए जाना जाता है। इसी के सामने हज़रत मीरान साहब बाबा का मज़ार है और भगवान गणेश का प्राचीन मंदिर है। ये देखिए पहला तालाब दिखाई दिया इस तरफ से, यहाँ भी पानी अभी भी दिखाई दे रहा है, हरियाली दिखाई दे रही है और आप यकीन मानिए इतनी ऊँचाई पहाड़ी पर पानी अभी भी होना, यह निश्चित रूप से एक अद्भुत रहस्य का विषय है, क्योंकि कहीं पानी का नामो-निशान नहीं, फिर भी इस पहाड़ी पर इतनी ऊँचाई पर पानी मिलना, यह कोई मामूली बात नहीं है। और फिर हम लोगों सोचे कि चलते हैं प्राचीर देखते हैं, तो हम लोग जल्दी से एक खंडहर की तरफ बढ़े, जो किला का। मैं इतिहासविद नहीं हूँ, मैं पुरातात्विकविद भी नहीं हूँ,
पुरातात्विक विद भी नहीं हूँ, फिर भी मैंने अंदाज़ा लगाया जिस महल में मैं चल रहा हूँ, कि वह महल कि किस पर्पज़ से बना होगा। क्योंकि मैं जब दूसरे किलों का भ्रमण किया हूँ, तो वहाँ देखिए सूरज जो है डूबने की कगार पर है, वो हमसे कह रहा है कि भाई तुम अपनी यात्रा जल्दी पूर्ण करो, अंधेरा हो जाएगा तो तुम इस पहाड़ पर, रहस्यमयी पहाड़ पर रह जाओगे। तो हमने कहा कि सूरज देव बस हमको 15 मिनट का समय दीजिए, हम आपके आभारी होंगे। हम 15 मिनट में इस यात्रा को जितना जल्दी हो सकेगा पूर्ण करेंगे। और चूँकि 5 किलोमीटर की परिधि कम नहीं होती, तो हम लोग लगभग दौड़ते हुए एक महल के अंदर गए। वह महल ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर जो है राजा का दरबार लगता है। क्योंकि देखिए उस महल के अंदर हम लोग आ गए और वो जो कोर्ट यार्ड है, वो कोर्ट यार्ड के बीच में हम इस समय खड़े हैं और वहाँ से कोर्ट यार्ड से हम इस तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको देखकर लगा कि यहाँ पर राजा साहब बैठते रहे होंगे, यहाँ पर जो है उनके सामंत बैठते रहे होंगे, उनके अधिकारी, पदाधिकारी बैठते रहे होंगे और सामने पर महारानी जी का बन रहा होगा, रनिवास रहा होगा। ये सब चीज़ें तो इतिहास की बात है, कब कहाँ क्या रहा होगा, मसाल जलने की जगह बनाए गए थे, कहाँ पर मसाल जलेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है यहाँ की अद्भुत नक्काशी, अद्भुत नक्काशी। आप यकीन करिए एक-एक पत्थर को काट कर कारीगरों ने देखिए एक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहे हैं ऐसे-ऐसे तमाम तरह के वहाँ पर जो है नक्काशियाँ की गई हैं और इन नक्काशियों को देखकर मन जो है होता है कि क्या हमारे भारतवर्ष के जो कलाकार थे, वो कितने ये देखिए हम लोगों को ऐसा फ़ील हुआ कि यहाँ पर रानी जो है इस जगह पर बैठती रही होंगी ऊपर और हम लोग अंदर जो है नहीं जा पा रहे हैं। एक तो थोड़ा समय का अभाव है और दूसरा जो है डर भी एक चीज़ होता है खंडहरों में कोई जानवर बैठा हो, कोई हो, शाम का समय है और ऐसा नहीं कि अगल-बगल आपके पास कोई चिकित्सीय साधन उपलब्ध है। सरकारों ने भी कोई जीर्णोद्धार कराने की कोशिश नहीं की है, इन महलों का कि इनका संरक्षित किया जा सके। ये इतिहास की चीज़ें इतिहास होती चली जा रही हैं और राधे श्याम भैया हमको काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अंदर जाने को कर रहे थे तो भैया ने मना किया कि मत जाइए पता नहीं कैसा क्या होगा, अब यहीं से हम लोग घूमिए, एक और हम लोग महल को देख लें, तो हमने कहा ठीक है। फिर भैया ने हमको दिखाया कि देखिए नक्काशी को देखिए, एक पत्थर को काट कर नक्काशी कैसे की गई है। एक जो बैठने वाला जगह होता है, उसको उन्होंने दिखाया कि देखिए इसको किस तरह से नक्काशी की गई है। देखें, यहाँ देख रहे हैं कि पर्वत पर हर तरफ बराबर, ना अंगुल छोटा, ना अंगुल बड़ा, उस समय एक पत्थर को काट कर कैसे नक्काशियाँ की गई हैं, क्या-क्या आकृतियाँ बनी गई हैं। उस समय काल के अनुसार ये सब आकृतियाँ हैं और फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा-सा बाहर निकले, तो फिर हम लोगों ने जो अ, दीवालों का जो नक्काशी होती है, उसको देखा और देखिए एरी बनाया जाता रहा होगा या महल को उस समय सीमेंट का निर्माण शायद नहीं हुआ रहा होगा। तो कैसे चूना और किससे क्या-क्या चीज़ों से इस महलों को जोड़ा गया होगा, पत्थरों के टुकड़ों से और ये महल खड़ी की गई होगी महल खड़ा किया गया होगा और इसके किनारे-किनारे पर सिंगल-सिंगल पत्थर, लाल पत्थर लगे हुए हैं, देख रहे हैं और यह खंडहर हो रहा है, बहुत अति प्राचीन किला। फिर हम लोग एक दूसरे महल की तरफ चले। महल में जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि वो जो है, वो रनिवास रहा होगा, रानियाँ वहाँ रहती रही होंगी। क्योंकि वहाँ से नदी में नहाने के लिए बना हुआ था, तो ऐसा लगा कि रानियाँ जो हैं, यहाँ से जाती रही होंगी या रानियों के लिए जो कहार है, वहाँ से पानी लाकर यहाँ लाते रहे होंगे। तो हम लोग उस वाले किले की तरफ बढ़े, ये पूरा एक ही किला है, जगह-जगह महल बने हुए हैं, ऊपर तो जंगल सा हो गया है। तो समय सूरजदेव हमसे लगातार कहते रहे कि बेटा जल्दी करो, नहीं तो अंधेरे में फँस जाओगे। तो हमने कहा ठीक है, दौड़ते हुए हम लोग दूसरे किले में गए। और फिर उसके किले के अंदर गए, तो वहाँ का भी हम लोगों ने कोर्टयार्ड से ही जो है फ़ोटो लेने की कोशिश की। हम लोग देखिए प्रवेश कर रहे हैं और फिर कोर्टयार्ड में ये देखिए, यहाँ भी दरवाजे पर आप नक्काशियों को देख सकते हैं और सारी नक्काशी एक पत्थर से की गई है। पूरे खड़े एक पत्थर को काटा गया, फिर बनाया गया, एक पत्थर को काटा गया, फिर बनाया गया, एक पत्थर को देखिए काटा गया, फिर बनाया गया, कहीं जोड़ नहीं, कहीं कुछ नहीं। ऐसे कर के बना हुआ है। हम लोग अंदर प्रवेश कर गए। और अंदर जाने के बाद जो है कोर्टयार्ड टाइप का जो बना था, वहाँ पर हम लोग खड़े होकर इन दृश्यों का अवलोकन करने लगे। कि हम लोगों को ऐसा फ़ील हुआ, मैं एकदम दावा नहीं कर सकता कि जो हमें अनुभव हुआ वो सही होगा। यहाँ पर
हरम रहा होगा, रानियाँ रहती रही होंगी, उनकी सहेलियाँ रहती रही होंगी। इसका यह कहने के पीछे था, अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ से एक नीचे जा रही है, अब तो वो धनरौल बाँध के नाम से प्रसिद्ध हो गया है, वो बाँध बन गया है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने यहाँ बाँध बनाया और तमाम सोनभद्र के ज़िले उससे लाभान्वित होते हैं, वहाँ से पानी भेजा जाता है, जो कृषि के कार्य में आता है। तो ये देखिए खंडहर होते हुए महल और दिन-प्रतिदिन खंडहर होते जा रहे हैं। कोई सरकार की तरफ से नहीं है कि इसको संरक्षित किया जाए, कोई नहीं है, एक पर्यटक के रूप में विकसित किया जा सकता है, पर नहीं। अब हम लोग जानते हैं उस तरफ बढ़ने लगे, जो हम बता रहे थे कि जिसके आधार पर मैंने इसे रनिवास कहा था। मैं आगे बढ़ रहा था तो ये नीचे हम लोग जा रहे हैं, जहाँ से पानी या नदी की तरफ जाया जा सकता था। वो भी काफ़ी जितना ऊपर चढ़ाई है उतना इधर भी रहेगा, आप समझ ही रहे हैं, ये दूसरी तरफ का गेट है। जस्ट अपोज़िट गेट है, जहाँ से चढ़े थे उसके जस्ट जस्ट विपरीत में यह गेट है। हम लोग देखिए यहाँ उतरते जा रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा था कि उतरते समय भी वीडियो शूट करता जाऊँ ताकि जो स्थापत्य कला का नमूना है, वह आपके सामने आ सके। ये देखिए, तो दिख रहे हैं, खंडहर होता जा रहा है ये देखिए और यहाँ से हम आपको दिखाएँगे धनरौल बाँध जो नदी है, धनरौल बाँध यहाँ से हम लोग देखिए गेट से बाहर निकल रहे हैं, ये अपोज़िट गेट है। यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये बहुत सुरक्षित गेट बनाया गया था रानियों के निकल जाने के लिए। अगर कभी आक्रमण हो तो यहाँ से रानियों को निकाला जा सकता है नदी के सहारे। और पहले किले जो बनते थे वो कई सुरक्षात्मक दृष्टि से बनते थे। ये दूर आपको जो दिखाई दे रहा है नदी जैसा ही इस समय यह बाँध बन गया है, इसको धनरौल बाँध कहते हैं। कभी सूखता नहीं, बहुत इसमें पानी रहता है और लगभग ढाई 3 हज़ार से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा गाँव जो है इससे सिंचित होते हैं। और उनके लिए यह कह लीजिए बहुत वरदान है यह बाँध और यहाँ से मैं दृश्य लेने की कोशिश किया यहाँ से तो ये हो सकता है यहाँ से रानियाँ नहाने जाती रही हों या कहाँ यहीं से पानी लाकर देते रहे होंगे क्योंकि पानी का कोई न कोई साधन ऊपर किले में रहा होगा। वैसे तो मैंने 7 तालाब के बारे में आपको बताया ही और यहाँ से फिर हम लोग फ़ोटो लगातार लेते रहे, दृश्य को कैमरे में कैद करते रहे। मित्र अ, आज आप मेरे साथ जुड़े रहे। समय जो है सूरज देव कह रहे हैं कि बेटा समय अब नहीं है, इसलिए हम लोग अपनी बात को अब यहीं एंड कर रहे हैं और यहाँ के बाद अंधेरा हो गया, हम लोग रिटर्न हो गए। मित्रों आप हमारे साथ जुड़े रहे, एक और नई यात्रा पर निकलेंगे आपके साथ। आज की यात्रा कैसी लगी? अवश्य बताइएगा, अवश्य बताइएगा और सोनभद्र अवश्य एक बार घूमिएगा। घूमने का समय सितंबर से मार्च तक ज़्यादा बेहतर है। नमस्कार।